राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। ये कब आती है, इसको किस प्रकार करना चाहिए और इस दिन चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी आती है उसका नाम विजया एकादशी है। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी एवं सीता जी के साथ वनवास गए थे और जब माता सीता का हरण हो गया था और भगवान लक्ष्मण जी के साथ उसे ढूंढने के लिए निकले, तो उस रास्ते में उनकी भेंट सुग्रीव जी से हुई और वहां से उन्होंने वानर सेना एकत्रित की। और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सीता जी लंका में है, तो वह लंका में सीता जी को लेने के लिए निकल पड़े, रावण से युद्ध करने के लिए वहां से निकल पड़े। किंतु जब रास्ते में समुद्र आया तब उन्होंने विचार किया और लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, हमें इस समुद्र को किस प्रकार पार करना चाहिए, हमको किस प्रकार विजय मिलेगी, कोई मार्ग बताओ। तब लक्ष्मण जी कहते कि प्रभु, यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं, वही हमें इस समुद्र को पार करने की और विजय पाने के उपाय बताएंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई के साथ उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, हम किस प्रकार इस समुद्र को पार कर सकते हैं, आप कोई उपाय बताइए। तब बागलभ्य जी ने बताया कि प्रभु, आप विजया एकादशी का उपवास कीजिए, इसे आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। बागलभ्य मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने वह उपवास किया, विजय एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उन्हें विजय प्राप्त हुई। उन्होंने युद्ध में रावण को पराजित किया और माता सीता को ले अयोध्या वापस लौटाए। अब इसकी विधि क्या है, आइए हम विधि का भी श्रवण करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य एवं नारियल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। सप्त अंश से युक्त एक घट की स्थापना की जाती है एवं उस घट के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। तत्पश्चात उनका पूजन करें। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें एवं नारियल अर्पित करें। और इस दिन रात्रि में जागरण करके बिताएं। भगवान का, प्रभु का कीर्तन करते हुए इस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को अन्न से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हमारे दुख दारिद्र दूर होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमें हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। जिस किसी को अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में या कोई हम विशेष कार्य करते हैं, यदि उसमें हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमें इस विजया एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। और इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ये दिन फलाहार ले, फल ले, फ्रूट ले, दूध ले एवं फलाहार जो बनाते हैं वो उसका सेवन करें, प्रभु को भोग लगाए, फिर आप स्वयं प्रसाद पाए। अब बात करते हैं कि इस दिन चावल क्यों नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि मेधा ऋषि माँ भगवती के भय से
इस एकादशी के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था और उनका शरीर चावल बन गया था। इसलिए कहा जाता है कि चावल का सेवन करने से पाप लगता है, मांस भक्षण का दोष लगता है। इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य भी है। वैज्ञानिक साइंस के अनुसार चावल में भरपूर मात्रा में पानी होता है और पानी चंद्रमा का कारक होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। इस दिन कहा जाता है कि चावल का सेवन करने से पानी की मात्रा ज़्यादा होती है अपने शरीर में और उससे हमारा मन भटकता है, जिससे हमारे प्रभु की भक्ति में मन भटक सकता है। इसलिए भी साइंस की दृष्टि से भी चावल नहीं खाना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही इसका उपाय बताया गया है। इसलिए इस दिन चावल का सेवन, यदि आप अन्न भी खाते हैं तो चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल को अवॉइड करें और प्रभु को प्रसाद पवाए, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। कहते हैं कि प्रसादो सर्व दुक्खानाम हानि रस्योपजायते। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करने से समस्त पाप, समस्त हानि दूर होती है। मन में स्थिरता आती है, बुद्धि एकाग्र होती है, जिससे हमारा एकाग्रता बढ़ती है, किसी चीज़ में फोकस बढ़ता है। इसलिए जो भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं पहले प्रभु को भोग लगाएं, फिर स्वयं पाए, जिससे प्रभु की कृपा हम पे बनी रहती है। इसलिए आप भी एकादशी का उपवास जरूर करें